हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सावन का महीना समाप्ति की ओर है और सावन का महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना करना अत्यंत ही शुभ फलदायी माना जाता है। भगवान शिव को सोमवार और प्रदोष व्रत बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। उस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से भगवान शिव अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। दोस्तों, इस साल अधिक मास पड़ा था जिसकी वजह से कि सावन के सोमवार 8 पड़ी थी और सावन का आखिरी सोमवार जो कि इस साल 28 अगस्त 2023 को पड़ रहा है और उसी के साथ साथ प्रदोष व्रत भी पड़ रहा है, जिसकी वजह से सावन सोमवार व्रत और प्रदोष व्रत एक साथ ही पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से इसका महत्व और भी बढ़ गया है। जिन जातकों ने अभी तक भगवान शिव का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक नहीं किया है, तो यह उनके लिए एक वरदान की तरह है। आप भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए सावन का आखिरी सोमवार और प्रदोष व्रत में भगवान शिव का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक अवश्य कराएं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सावन का आखिरी सोमवार और सोम प्रदोष व्रत की पूजा विधि क्या रहेगी और उसी के साथ साथ सोम प्रदोष व्रत कथा मैं श्रवण करवाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एकादशी तिथि के बाद प्रदोष व्रत रखा जाता है। एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है और प्रदोष व्रत भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय है। और इस बार प्रदोष व्रत और सावन का आखिरी सोमवार एक साथ आए हैं, जिसकी वजह से इसका महत्व भी बढ़ गया है। और 28 अगस्त 2023 को शाम को 6:22 पर सावन माह की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि का समापन हो रहा है और उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। और त्रयोदशी तिथि में भगवान शिव की पूजा अर्चना करना और भगवान शिव की सोमवार व्रत की पूजा के साथ साथ शाम को प्रदोष व्रत की पूजा करना भी मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि सावन के आखिरी सोमवार और सोम प्रदोष व्रत की पूजा विधि क्या है। दोस्तों, सावन के आखिरी सोमवार और प्रदोष व्रत की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए और फिर स्नान के लिए किसी तालाब या पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर आप कहीं दूर नहीं जा सकते हैं तो अपने घर के ही पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर उसके बाद भगवान शिव की किसी नज़दीक के ही मंदिर में जाएं। अगर आप घर पर पूजा करना चाहते हैं तो आप घर पर भी कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी पास के शिवालय मंदिर में जाएं। तो वहाँ पर आप अपनी पूजा की सारी सामग्री लेकर जाएं और उसी के साथ ही वहाँ पर भगवान शिव के सामने आप सावन सोमवार व्रत और सावन प्रदोष व्रत का संकल्प लें। और उसके बाद भगवान गणेश जी का सबसे पहले पूजन अर्चन किया जाता है और फिर उसके बाद माँ पार्वती जी का पूजन अर्चन करें और फिर कार्तिकेय जी का और फिर नंदी जी का। फिर उसके बाद भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए पहले एक लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डालें, फिर पानी मिलाएं। फिर उसके बाद भगवान शिव का जलाभिषेक करें। आप चाहे तो कच्चे दूध से, गन्ने के रस से भी अभिषेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें और फिर उसके बाद बेलपत्र, धतूरा, भांग, ये सब पूजन सामग्री भगवान शिव को समर्पित करें और फिर उसके बाद वहाँ पर दीप प्रज्वलित करें और भगवान शिव की आरती करें। और उसके बाद भगवान शिव को नैवेद्य में सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। और याद रखें, भगवान शिव को अन्न का भोग इस दिन ना लगाएं। और प्रदोष व्रत और सावन के आखिरी सोमवार के दिन पूरा दिन आप निराहार रहें और सारा दिन मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। और शाम के समय फिर से आप स्नान करें और प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन अर्चन करें। प्रदोष काल का समय जो कि शाम से 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रहेगा। उस दौरान आप भगवान शिव की पूजा अर्चना
आप अवश्य ही करें। और प्रदोष काल में भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। तो इस समय भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से भगवान अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आप जैसे आपने सुबह पूजा की थी वैसे ही शाम को फिर से मंदिर में जाकर आपको पूजा करनी है। भगवान शिव का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक अपनी समर्था के अनुसार करें और वहाँ पर भगवान शिव की पूजा करें और उनसे अपनी सभी मनोकामना के लिए, अपने सभी पापों के लिए क्षमा प्रार्थना मांगे। और भगवान शिव के मंदिर में बैठकर जागरण अथवा कीर्तन भी करें। ऐसा करने से भगवान शिव अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और इसी के साथ वहाँ पर बैठकर सोम प्रदोष व्रत कथा अवश्य ही सुनें। जब तक आप व्रत कथा नहीं सुनेंगे तब तक व्रत का पूर्ण फल आपको नहीं मिल पाएगा। आइए दोस्तों, अब हम सोम प्रदोष व्रत कथा श्रवण करते हैं। दोस्तों, जो प्रदोष व्रत जिस दिन के अनुसार पड़ता है उसी को उसी के वार के हिसाब से उसका नाम दिया गया है। यह प्रदोष व्रत सोमवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए इस प्रदोष व्रत को सोम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। सोमवार को भगवान शिव का दिन भी माना जाता है। इसकी वजह से सोमवार के दिन इसकी महत्ता और भी बढ़ गई है। तो दोस्तों, प्राचीन काल समय में एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। अब उसको खिलाने पिलाने वाला कोई भी नहीं था। इसलिए वह सुबह होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी और उस भीख से ही वह अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे रास्ते में एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का एक विदर्भ देश के राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया था और उसके राज्य को घेर लिया था और उस पर नियंत्रण कर लिया था। इसलिए वह दर दर भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर आनंद से रहने लगा। एक दिन अंशुमति नाम की एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा। वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलवाने लेकर आई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गया। तो कुछ ही दिनों के बाद अंशुमत के माता पिता को शंकर भगवान भोलेनाथ ने स्वप्न में आकर यह आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। तो फिर उन्होंने ऐसा ही किया। ब्राह्मणी, जो कि प्रदोष व्रत करती थी, भगवान शिव की अनन्य भक्त थी और उसके व्रत के प्रभाव से गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ के शत्रुओं को खत्म कर दिया और पिता के राज्य को पुण्य प्राप्त कर आनंद पूर्वक वहां पर वह रहने लगा। फिर राजकुमार ने उस ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, हे भोलेनाथ अपने सभी भक्तों की भी दिन फेरना। हर हर महादेव।